बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मैंने अपनी जो स्टोर की वीडियो 1 थी उसमें कहा था कि कुछ डेड प्रोफेशन होते हैं जैसे अकाउंट फाइनेंस और ऑडिट है, तो इस पर मेरे कुछ कलीग ने एतराज़ किया जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट से हैं। आज मैं इसकी थोड़ी और वजाहत कर दूंगा, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को ये बता दूँ कि कौन से प्रोफेशन डेड प्रोफेशन है और कौन से ग्रोइंग प्रोफेशन है। हम एक लिस्ट बना लें और मैं आपको ये बता दूं कि इसकी रीज़न क्या है, क्यों मैं इनको डेड प्रोफेशन कह रहा हूँ। देखें, अगर आप किसी भी ग्रुप ऑफ यूथ को देखें, एक ऐसे किसी भी ग्रुप को जिसमें कुछ नौजवान हों, तो आपको उनमें से कुछ 10% नौजवान ऐसे मिलेंगे जो कि ब्रिलियंट होंगे, स्मार्ट होंगे, शार्प होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, और 90% ऐसे नौजवान होंगे जो कि ऑर्डिनरी होंगे, नॉर्मल होंगे, और वो किसी भी एस्पेक्ट से हो सकते हैं। जैसे क्वालिफिकेशन में अगर आप स्कूल कॉलेज में देखें तो आपको क्लास में कुछ 10% ऐसे लोग मिलेंगे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, इंटेलिजेंट, जो जिनके ज़्यादा मार्क्स आते होंगे, और कोई 90% ऐसे बच्चे मिलेंगे जो कि नॉर्मल होते हैं और वो अगली 2 सीटें लाइनें 2 होती हैं जो डेस्क उसको छोड़ के पीछे बैठ रहे होते हैं, उनकी नज़रें नीचे होती हैं और वो हमेशा आम से मार्क्स लेते हैं और आम से तो इसी तरह अगर आप ऑफिस में देखें तो कोई 10% ऐसे लोग होंगे ऑफिस में जो कि बड़े शार्प, ब्रिलियंट होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, बर्डन शेयर करेंगे, काम को दौड़ दौड़ के भाग के करेंगे, जिम्मेदारी अपनी पूरी करेंगे। और बाकी 90% स्टाफ ऐसा होता है जो दिहाड़ीदार होता है कि बस आए हैं तो बैठे हैं, काम किया और घड़ी देखी है, 5 बज गए, टाइम हो गया छुट्टी का, तो वो अपनी छुट्टी कर देंगे। तो 90% स्टाफ जो है वो नॉर्मल होता है। तो ऐसे किसी भी जगह पे आप जब जाएंगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग मिलेंगे जो बहुत थोड़े से होंगे, और बाकी नॉर्मल टाइप के लोग मिलेंगे जो कि ऑलमोस्ट 80-90% होते हैं। तो अब इसी तरह से सब्जेक्ट हैं, आप देखें किसी ने MBBS करना है, किसी ने इंजीनियरिंग करनी है, किसी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। वो जो टॉप के सब्जेक्ट हैं जहाँ पे हाईली सैलरी ज़्यादा अवेलेबल है, जहाँ पे डेजिग्नेशन स्टेटस ज़्यादा बड़ा है, तो इस तरह के जितने सब्जेक्ट होते हैं वहाँ पे वो जो 10% वाले लोग होते हैं जो ज़्यादा काबिल होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, वो लोग चले जाते हैं। और उसके बाद जो 90% लोग होते हैं उनकी डिज़ायर ज़रूर होती है कि मैं डॉक्टर बनूँ, इंजीनियर बनूँ, लेकिन उनकी कैपेबिलिटी नहीं होती, वो कर नहीं सकते। डिज़ायर करना और बात है, प्रैक्टिकली किसी चीज़ को अचीव करने के लिए स्ट्रगल करना और उसमें कामयाबी हासिल करना और बात है। हाँ, कुछ रेयर केस में कुछ लोग कर सकते हैं। अगर मैं डिटर्मिन कर लूँ कि मैंने ये करना है और मैं उसको करने की मेरी कैपेसिटी नहीं है, तो वो मेरी डिटर्मिनेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है उस पर डिपेंड करता है कि मैं उसको कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। अगर मेरे सामने एक बास्केट पड़ी हो पानी से भरी हुई, तो अब मुझे उस बास्केट को देख के समझ आ जाएगी कि क्या मैं इसको उठा सकता हूँ कि नहीं उठा सकता। अगर मैं इसको उठा सकता हूँ तो मैं ज़रूर हाँ करूँगा कि मैं उठा लेता हूँ। अगर मैं नहीं उठा सकता, मैं समझता हूँ कि नहीं, मुझसे नहीं उठाई जाएगी, तो फिर मुझे ज़िद नहीं करनी चाहिए कि नहीं मैं तो इस बास्केट को ज़रूर उठाऊँगा। अगर मैं ये ज़िद करूँगा तो मैं अपना टाइम ज़ाया करूँगा। तो सिमिलरली अगर कोई बंदा अकाउंट फाइनेंस में जाना चाहता है तो या तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कोई MCOM हो, कोई ICMA हो, यानी कि उसके पास अकाउंट्स की कोई हायर डिग्री हो। अकाउंट्स की हायर डिग्री होगी तो वो बड़ी सीट पे जाएगा, मैनेजरियल सीट पे जाएगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट की सीट पे जाएगा। लेकिन वो जो 90% लोग होते हैं जो बेचारे मैट्रिक में छोड़ जाते हैं, FA में छोड़ जाते हैं, ग्रेजुएशन में छोड़ जाते हैं, अगर उसको कोई अकाउंट्स की जॉब मिल जाए, अब एक जिसने सिंपल BA किया हुआ उसको जॉब मिल जाएगी अकाउंट्स की, वो बड़ी खुशी खुशी जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेगा, वहाँ बैठ जाएगा। लेकिन वो सारी उम्र जूनियर लेवल पर ही रहेगा, मैक्सिमम भी जाएगा तो वो अकाउंटेंट बन जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशन अकाउंट्स से रिलेटेड नहीं है या अकाउंट्स में हायर क्वालिफिकेशन नहीं है, तो वो अकाउंटेंट तक जाके तो वहाँ पे स्टिल हो जाएगा। इसी तरह से बाकी प्रोफेशन है, किसी ने MBBS करना था लेकिन उससे FSC के बाद उसका MBBS में दाखिला नहीं आया, वो सोच रहा है कि चलो BSc कर लेता हूँ, ज़ूलॉजी में कर लेता हूँ, बॉटनी में कर लेता हूँ, कुछ इमेज ट्रांसफ़र जो एक्सरे वगैरह ये वो मशीनें होती हैं उस पर कर लेता हूँ।
इस तरह से कोई लाइन ले लेता है बीएससी की और उसके बाद वो हॉस्पिटल में चला जाता है, तो वो डॉक्टर नहीं बनेगा। हाँ, वो डॉक्टर का असिस्टेंट, हेल्पर या कुछ उसको असिस्ट करने वाले स्टाफ में चला जाएगा। तो अब उस बंदे ने स्ट्रगल उतनी की जितनी एमबीबीएस डॉक्टर ने की थी, उसने पैसे भी लगाए, टाइम भी लगाया, स्टडी करने की पूरी कोशिश की बीएससी में, तो लेकिन वो डॉक्टर नहीं बन सका, डॉक्टर के करीब भी नहीं जा सका, वो नीचे वाले स्टाफ में रह गया और वहीं पे उसकी उम्र गुजर जाएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने सिंपल कोई FA BA किया है या मास्टर डिग्री भी की है और वो प्रॉपर किसी लाइन की नहीं है, जैसे कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट रिलेटेड नहीं है, वो MBBS रिलेटेड नहीं है, वो इंजीनियरिंग रिलेटेड नहीं है, वो लॉयर के रिलेटेड नहीं, वकालत नहीं है, तो आप एक सिंपल सी जॉब को ज्वाइन करें। वो स्टोर की हो सकती है, प्रोक्योरमेंट की हो सकती है, सेल के लिए। सेल दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रोइंग जॉब है और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो जॉब्स अवेलेबल होती हैं वो सेल के अंदर होती हैं। तो अब सेल की जॉब ले लें, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ चले जाएँ, वहाँ पे उस जॉब को ज्वाइन कर लें। तो जब भी एक नॉर्मल बंदा जिसने FA BA MA कुछ किया है और वो समझता है कि मेरी नॉर्मल क्वालिफिकेशन और मेरा नॉर्मल स्टेटस है, तो वो एक नॉर्मल सी जॉब को लेकर जब 2 से 3 साल तक स्ट्रगल करता है, अपनी जॉब में मेहनत करता है, उसको हार्ड वर्किंग करता है, तो बड़ी आसानी से मैनेजरियल सीट तक 3 से 5 साल में चला जाता है। लेकिन वही बंदा अगर अकाउंट्स की जॉब को ज्वाइन कर ले तो वो कभी भी 3 से 5 साल तो दूर की बात, वो 10 से 20 साल के अंदर भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट या मैनेजरियल सीट पे नहीं जा सकता। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अकाउंट, फाइनेंस और ऑडिट जो है ये उन लोगों को करना चाहिए जिनके रिलेटेड उनकी एजुकेशन है, जिन्होंने उसमें कोई हायर क्वालिफिकेशन ली हुई है अकाउंट से मतलब, तो वो जाएं, वो साल 2 साल 3 साल वहाँ पे जॉब करें, उसके बाद वो अच्छी पोजीशन पर चले जाएंगे। तो बाकी जो लोग हैं जिनके पास उस लाइन की क्वालिफिकेशन नहीं है, उनको उस लाइन के अंदर कोई छोटी सीट को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। अगर कोई बंदा अकाउंट्स फाइनेंस में असिस्टेंट अकाउंटेंट लग जाता है, अकाउंट ऑफिसर लग जाता है और उसकी क्वालिफिकेशन सिंपल BA है, तो वो अपना टाइम ज़ाया करेगा, क्योंकि वो कभी भी मैनेजरियल सीट तक नहीं जाएगा। तो उसको चाहिए वो स्टोर की जॉब कर ले, प्रोक्योरमेंट की कर ले, सेल की कर ले, कोई भी दूसरी करे, तो वो उसमें जब टाइम लगाएगा तो वो डेफिनेटली मैनेजर सीट तक चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पे किसी स्पेशल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसे ही और जो डेड जॉब है, जैसे मैंने कहा अकाउंट, फाइनेंस, ऑडिट, ये डेड जॉब है, इसमें नॉर्मल लोगों को नहीं जाना चाहिए, इसमें स्पेशल जो क्वालिफाइड लोग होते हैं उन्हीं को जाना चाहिए। ऐसे HR की डेड जॉब है। HR जो है ये सपोर्टिंग डिपार्टमेंट है, ये कोई ऐसी ग्रोइंग जॉब नहीं है। पिछले कुछ 2, 3, 4 साल इस पे कुछ बूम आया, लोगों ने HR में MBA करना शुरू कर दिया, लेकिन एज सच HR भी कोई ग्रोइंग जॉब नहीं है। ये जस्ट वही जो सैलरी पहले अकाउंट्स वाले बनाते थे, अब HR वाले उसको ले लिया उन्होंने, तो वो इस तरह की डिफरेंट एक्टिविटी थी, प्रमोशन आ गई, इंक्रीमेंट आ गई, सैलरीज आ गई, इसी में उनका टाइम गुजर जाता है। और मैनेजमेंट कभी भी नहीं समझती कि ये HR वाले कुछ काम कर रहे हैं या ये कोई ऐसी ग्रोइंग जॉब है या इनको कोई स्पेशल इंक्रीमेंट देनी चाहिए। तो HR भी डेड जॉब है। ऐसी जितनी भी सपोर्टिंग जॉब होती हैं जो कि सपोर्ट कर रही होती हैं, जैसे ग्रोइंग जॉब जो है वो सबसे ज़्यादा ग्रोइंग जॉब सेल की जॉब है। तो बाकी जितने डिपार्टमेंट होते हैं वो सेल प्लस प्रोडक्शन 2 डिपार्टमेंट को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो सपोर्टिंग जॉब में जो सबसे स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट होते हैं उनमें सप्लाई चेन का डिपार्टमेंट है, जिसमें स्टोर से लेकर प्रोक्योरमेंट और लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन, इंपोर्ट, ये चीज़ें आ जाती हैं, ये डिपार्टमेंट है। तो आप इनमें ज्वाइन कर लें। इनमें कोई भी स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती, आपकी नॉर्मल एजुकेशन जो भी आपने FA BA MA MBA किया आप उससे स्टार्ट लेते हैं, 2-3 साल से 5 साल में आप एक बेहतर पोजीशन पर चले जाते हैं। आप एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब ले रहे हैं, इसमें किसी स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं, किसी स्पेशल क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है, आप 2-3 साल से 5 साल में अच्छी पोजीशन पर चले जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन भी स्ट्रॉन्ग और ग्रोइंग फील्ड है, तो इसमें जॉब करना भी बेहतर है। लेकिन बाकी जितनी भी जॉब्स होती हैं IT में, आप अगर चले जाते हैं, आपने सिंपल BCS किया हुआ या कुछ इससे नीचे क्वालिफिकेशन है और आप IT डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेंगे, तो वहाँ जब भी प्रमोशन होगी, तरक्की होगी, उन लोगों की होगी जो कि IT में हायर क्वालिफाइड होंगे, जिन्होंने MCS किया होगा या इससे आगे MPhil किया होगा या जिनका इस तरह का एक्सपीरियंस होगा। तो वो कंसर्न एजुकेशन के साथ ही लोगों को मैनेजरियल सीट तक लेके जाएंगे।
ऐसे ही अकाउंट फिनांस है, उसमें भी प्रॉपर क्वालिफिकेशन होगी तो तरक्की होगी। ऐसे ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जिसमें फूड टेक्नोलॉजीज या दूसरे जो उस जॉब के रिलेटेड क्वालिफिकेशन अगर होगी तो आप ऊपर तक जाएंगे, अगर आप अदरवाइज आप नीचे ही कहीं पे मिडल मैनेजमेंट में या लोअर मैनेजमेंट में रह जाएंगे। सिमिलरली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है किसी भी मैन्युफैक्चर में, तो प्रोडक्शन में भी कंसर्न लोगों को लिया जाता है जिनकी प्रॉपर एजुकेशन, जैसे कि कोई टेक्निकल हो सकते हैं या फूड टेक्नोलॉजिस्ट होता है या क्वालिटी कंट्रोल के रिलेटेड कोई जॉब हो सकती है। तो ये सारी जॉब के लिए प्रॉपर क्वालिफाइड होना चाहिए, उस लाइन की क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। तो अगर उसकी क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप उसमें ग्रो नहीं कर सकते। तो मकसद ये था बताने का कि अगर आपके पास नॉर्मल एजुकेशन है, और ये नॉर्मल एजुकेशन 90% लोगों के पास होती है, यानी 10% एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को निकाल दें जो MBBS इंजीनियरिंग और दूसरी लाइनों में चले जाते हैं, तो बाकी लोग बेचारे वो होते हैं जिन्होंने मैट्रिक FA BA MA करके तो कुछ गुजारा किया होता है, और वो एक नॉर्मल सी क्वालिफिकेशन होती है, नॉर्मल सा उनका फाइनेंशियल स्टेटस होता है। तो उन सब लोगों को जो नॉर्मल क्वालिफिकेशन के साथ नॉर्मल लाइफस्टाइल नॉर्मल स्टेटस के साथ होते हैं, उनको ज़रूरत होती है एक नॉर्मल सी जॉब की, और वो नॉर्मल जॉब वही होती है जो कि जिसमें स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत ना हो। तो उम्मीद है आप अंडरस्टैंड करेंगे कि जब भी आपने जॉब सेलेक्ट करनी हो तो आप अपनी क्वालिफ़िकेशन को ज़रूर देखें कि करंटली क्या अवेलेबल है मेरे पास, कितनी क्वालिफ़िकेशन है, और क्या मैं जॉब करने के बाद इसमें और क्वालिफ़िकेशन ऐड कर सकता हूँ। अगर आप कर सकते हैं तो करें, अदरवाइज़ अगर आप समझते हैं कि नहीं मुश्किल होगा, जितनी सैलरी आनी हो तो मेरा घर चलने में लग जाएगी, तो मुझे क्वालिफ़िकेशन के लिए पैसे मुश्किल निकलेंगे, तो फिर उस तरह की जॉब ढूंढें जिसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन काउंट ना हो। तो क्वालिफ़िकेशन कहाँ काउंट नहीं होगी? क्वालिफ़िकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में काउंट नहीं होगी, प्रोक्योरमेंट में काउंट नहीं होगी, स्टोर में काउंट नहीं होगी, सप्लाई चेन इंपोर्ट में काउंट नहीं होगी, एक्सपोर्ट में काउंट नहीं होगी। जो जनरल जॉब्स हैं जिनका क्वालिफ़िकेशन से तल्लक नहीं है, जो एक्सपीरियंस बेस के ऊपर आपकी तरक्की हो रही होती है, आपकी इंक्रीमेंट ग्रोथ हो रही होती है, तो इस तरह की जॉब उन 90% लोगों को जो नॉर्मल क्वालिफ़िकेशन और नॉर्मल स्टेटस के होते हैं उनको वो जॉब करनी चाहिए। तो इसलिए जो बाकी जॉब है उनको आप ख्वाब तो देख सकते हैं, लेकिन उनको अचीव करना नामुमकिन है। तो उस पर ना टाइम ज़ाया करना चाहिए, ना वालिदैन के पैसे ज़ाया करवाना चाहिए। तो उम्मीद है आप इस इंफॉर्मेशन को अपने लिए हेल्पफुल समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।